तो तुम्हें नूसी गोवा ज्वाइन करना चाहिए या टीएस रहमान? आज जानेंगे बीएमजीबी रेटिंग के इस वीडियो में क्या एलिजिबिलिटी है दोनों कॉलेज की, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या सैलरी है, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट देती है, सारी चीजें जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे दोनों कॉलेज के बारे में, नूसी और टीएस रहमान के बारे में। तो नूसी नॉर्थ गोवा में लोकेटेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह पे लोकेटेड इसका कैंपस है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, टीएस रहमान इंडिया का सबसे पुराना मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, सबसे पुराना और सबसे रेप्यूटेटेड। 1910 में ये कॉलेज ओपन हुआ था। तो टीएस रहमान इज द मोस्ट रेप्यूटेटेड कॉलेज है। इसमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, इसमें फैकल्टीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एक दशक, लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है। अगर बात करें नूसी गोवा की, तो नूसी गोवा को मैनेज करती है यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया। तो इसका भी यूनियन चलाती है, इसलिए इसका भी शिपिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा नाम है। अकेडमी इज नॉन फॉर अफोर्डेबल ट्रेनिंग। इसकी फीस बहुत कम है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस ऑफ जीबी रेटिंग, जो टॉप कॉलेजेस है। यहाँ पे भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा और प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोनों का ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। 10th में तुम्हारे इंग्लिश में 40% मार्क्स होने चाहिए। मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों में एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर तुम्हारा ये क्राइटेरिया फुलफिल्ड है तो तुम अप्लाई कर सकते हो नूसी गोवा और टीएस रहमान में से दोनों किसी भी कॉलेज में या दोनों कॉलेजेस में, ठीक है। अगर तुमने आईटीआई किया है तो भी तुम इस कॉलेज में दोनों में से किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। आगे देखें सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नूसी गोवा। नूसी गोवा के सिलेक्शन प्रोसेस में पहला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन, दूसरा स्टेप एंट्रेंस एग्जाम, तीसरा स्टेप पर्सनल इंटरव्यू, फोर्थ स्टेप मेडिकल एंड फिफ्थ स्टेप मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम आ गया तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन पक्का है। और इस कॉलेज में एक बैच में 160 सीट होती हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें जानना है कैसे तुम एक प्लान के साथ, कैसे तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे में जीबी रेटिंग के एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें इन दोनों की जानकारी जाननी है, कैसे तैयारी कर सकते हो एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड वे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, गाइडेंस फॉर्म। उस फॉर्म को फिल करो, हम तुम्हें कॉल करके गाइड करेंगे कि कैसे तुम अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अगर हम बात करें टीएसआर के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें भी पहला स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन, दूसरा स्टेप एंट्रेंस एग्जाम जो कि ऑनलाइन होता है, तीसरा स्टेप पर्सनल इंटरव्यू, चौथा स्टेप मेडिकल, पांचवा स्टेप मेरिट लिस्ट। और इस कॉलेज में एक बैच में 120 सीट होती हैं जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। लेकिन एक चीज डिफरेंट है कि नूसी गोवा का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है इनके कैंपस पर ही, कभी कभार ऑनलाइन भी हो जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। आगे देखें एज क्राइटेरिया। दोनों में ही 17.5 से अगर तुम बड़े हो, ग्रेटर देन 17.5 और लेस देन 25 इयर्स, अगर तुम्हारी एज इन इसके बीच में, तो यू आर एलिजिबल फॉर जीबी रेटिंग कोर्स फ्रॉम नूसी गोवा और टीएस रहमान दोनों से। अब मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें हम, तो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स तो मेडिकली फिट होना चाहिए डीजी शिपिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दोनों कॉलेज के लिए, नूसी और टीएसआर दोनों कॉलेज के लिए। कलर ब्लाइंडनेस अलाउड ही नहीं है, पूरे मर्चेंट नेवी में कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। तो अगर तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है तो तुम ना नूसी गोवा ज्वाइन कर सकते हो, ना टीएसआर, ना ही और कोई कॉलेज। मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर नूसी, बीएमआई 20 से 30 के बीच में। नूसी के लिए ये क्राइटेरिया है मेडिकल के, बीएमआई तुम्हारा 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। टीएसआर के लिए बीएमआई का कोई ऐसा मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। आईसाइट तुम्हारी 6/6 होनी चाहिए दोनों ही कॉलेज के लिए। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों कॉलेजेस की फीस, तो नूसी गोवा की फीस लगभग 2,25,000 के आसपास है। 2,25,000
रुपए। ठीक है, अब अगर बात करें टीएस रहमान की, तो टीएस रहमान में लगभग 2,60,000 रुपए की फीस है। इन दोनों में ही, दोनों की फीस में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। फीस, हॉस्टल, फूड, यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें 6 मंथ के कोर्स के लिए इस फीस में इंक्लूडेड होती है। तो टीएस रहमान थोड़ा सा महंगा कॉलेज है उससे, पर नूसी भी अपनी कम फीस के लिए, अफोर्डेबल ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात अगर करें तो नूसी गोवा में जो कंपनी आती है वो है एंग्लो ईस्टर्न और डोकेंडेल जैसी रेप्यूटेड कंपनी। ठीक है, टीएस रहमान की अगर हम बात करें तो टीएस रहमान में एंग्लो ईस्टर्न आती है, फ्लीट आती थी, विलियमसन आती है। फ्लीट ने अब आईएमआई के साथ टाई अप कर लिया है, तो शायद फ्लीट टीएस रहमान से जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स को अब प्लेसमेंट नहीं देगी। आगे बढ़ेंगे, अगर किसी को चूज करना है नूसी गोवा, तो उसको नूसी गोवा क्यों चूज करना चाहिए, उसके कुछ रीजंस। नूसी गोवा में लो फीस स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है। उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से, उसकी फैसिलिटीज के हिसाब से जो फीस है वो बहुत अफोर्डेबल है। एक्सीलेंट प्लेसमेंट असिस्टेंस, फुल फ्लेज्ड कैंपस विद हॉस्टल एंड मेस, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन पे कैंपस है, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट गोवा में। हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम द मैरीटाइम इंडस्ट्री, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज रखते हैं ये लोग। प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एट द एंड जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज ही यूज करनी पड़ती है मर्चेंट नेवी के शिप्स पे। ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड सेफ्टी, बिकॉज ये सारी चीजें जरूरी हैं अगर आपको मर्चेंट नेवी में काम करना है एक जहाज पे। अब देखेंगे कि टीएस रहमान किसी को क्यों चूज करना चाहिए, व्हाट आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से टीएस रहमान को चूज करना चाहिए। क्योंकि ये ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है। 1910, लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है, तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है शिपिंग इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी इज्जत है इस कॉलेज की, तो शिपिंग कंपनीज भी इसमें बहुत ज्यादा आती हैं। उसके बाद एक्सीलेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, डिसिप्लिन एंड पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। टीएस रहमान से पढ़े हुए बच्चे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, इसलिए प्लेसमेंट असिस्टेंस में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अब अगर तुम्हें जानना है तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से और मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से तुम कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो गाइडेंस फॉर्म दे रखा है उस फॉर्म को फिल करो, ताकि हम तुम्हें कॉल करके बता पाएं कि तुम किस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो और कैसे तुम तैयारी करके उनका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्लियर करके जनवरी बैच में जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो। Thank you guys, thank you for watching this video. Please share this video and subscribe to the channel.